हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 क्लास 9th के। तो पहला है ज्ञात कीजिए। कह रहा है पहला सवाल कि 64 के घाते 1/2 है, तो इसको सरल करना है। तो आइए देखते हैं। पहला तो सबसे पहले हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, 2 से पहले काटेंगे। 2 3 6 30, 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 8, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से फिर 1 आएगा। तो 64 में क्या बन रहा है, कितने बार 2 है, तो 64 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारा 2 कितनी बार आया, 6 बार आया। तो हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं और इंटू क्या करेंगे 1/2। तो जैसे 2 से फिर हम काटेंगे, 2 एक नंबर 2 3 6, तो 2 की पावर कितना आ जाए 3। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर ये हुआ हमारा। देखिए दूसरा सवाल इसे हल करेंगे। जैसे 32 है, 32 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 32 का जैसे 2 से काटे 16, फिर 2 से काटे 8, फिर 2 से काटे 4, फिर 2 से फिर 2। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार है 2 की घात, 2 की पावर 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर कितनी है 5 है। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 रखेंगे। तो 5 से 5 कट गए, तो आंसर क्या हमारा आया 2 हमारा आंसर है। देखिए तीसरा भी करेंगे इसी तरह। क्या है 100 125 का, फिर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 से कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। तो कितना आएगा 25, 125 है, 5 दूनी 10, फिर एक बचे 2 बचा 25, 5 बचा 25, फिर 5 से कटा, फिर 5 से 8। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 125 को 5 के पावर 3। तो जैसे इसको 125 के लिखेंगे 5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गए, तो आंसर हमारा क्या आया 5 आंसर। तो ये हमारा पहला है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा का पहला। देखिए हमारा वही सवाल है, कह रहा है कि एक, पहला सवाल है कि 9, 9 का पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। 3 से काटेंगे 3 और 3, तो 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, क्योंकि ये इंटू में जाएगा ना, गुणे में जाएगा। तो 2 से 2 हमारा काटा, तो हमारा आंसर आया 3 की पावर 3। इसको और लिख सकते हैं जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर यह 27, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो 2 तो आंसर, एक ये एक ये भी लिख। जैसे 32 का है, तो 32 को अभी हम निकाले थे ना अभाज्य गुणनखंड। 32 का क्या आया था, कितनी बार, पहले 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से फिर 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से फिर 2, फिर 2 से 1। तो कितनी बार 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, इंटू 2 के बाद 5। तो 5 से 5 क्या हुआ, कट गया, तो 2 की पावर 2 आया हमारा। ये आंसर जैसे 2 इंटू 2 बराबर 4, ये आंसर आ सकता है। ये भी है और ये भी है। अब क्या है हमारा 16 है। तो 16 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटें 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, तो कितनी बार है 2 की पावर 4 बार है, इंटू 3 इंटू 4, 4 से 4 कट गए, तो 2 की पावर 3। तो हमारा क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा क्या आंसर आया 8। ये तो 8, ये तो ये, 2 आंसर हमारे। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अगर इसको इंटू में करेंगे कितनी पावर है, 3 पावर है, तो 3 बाहर लिख दिया, गुणा कर दिया। अब 125 है इसे, तो 125 का क्या है हमारा आया 5 की पावर 3 इंटू माइनस है 1/3, 3 से 3 तो कट गया, पर 5 माइनस 1 हमारा आया माइनस का। तो अगर माइनस का है तो इसको बटे में ले जाएंगे सीधे, बस आंसर हमारा। ये एक है ना, जैसे एक है, जैसे मैं अगर बोलूं कि माइनस का 3 है, तो क्या होगा, ये हमारा ये 1/, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि बटे में हो गया ना ये चीज़ें,
ठीक है। तो बटे में अगर लाने के लिए अगर 1 की पावर 3 है तो इसको अगर मुझे लाना है ऊपर, 3 को ऊपर लाना तो 3 की पावर -1 होगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद कौन सा है तीसरा, तीसरा कह रहा है सरल कीजिए। देखिए पहला जैसे देखते हैं, अभी इंटू में है तो इंटू में क्या होती हैं घातें जुड़ती हैं सिर्फ। तो 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5 है ना, तो ये घातें हमारी जुड़ेंगी। तो दो 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 दोनों में है, दो दो कर देंगे 2/3 अब प्लस 1/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 15। तो 5 दूनी 10 प्लस 5 3 आ जाएगा, 2 की पावर 10 11/15। ये हमारा क्या आया आंसर, है ना। क्या होती हैं जैसे घाते इंटू में क्या होता है गुणे में घाते क्या होती हैं पावर जुड़ जाती हैं। ये जुड़ गई हमारी। जैसे इसको देखो पहले दूसरा वाले को हल करेंगे यहाँ से। 1 के पावर क्या है कि मतलब 1 की पावर 7 हो गया, इसको जब कोष्टक हटाएंगे और 3 के पावर 3 और गुणे 7 ये भी करेंगे तो 1 तो 1 हो गया और 7 के 21 यानी 21 ये है गया 3 के पावर 21। अगर इसे उसमें लाना है बटे में 3 की पावर -21 हो जाएगा क्योंकि ऊपर आ गया है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी आंसर आ। अब देखिए जैसे इसमें क्या होता है जैसे बटे में होती है ना, तो बटे वाली क्या होती है जैसे सेम सेम है तो ऊपर जाएंगी तो क्या होगी माइनस हमेशा होती है ना, तो 11 1/2 और -1/4 हो जाएगा। अब तो इसको फिर हल करेंगे तो क्या होगा 4 एलसीएम आया 2 -1 तो क्या आएगा 11 1/4 ये हमारा आंसर आया। इसको क्या करेंगे इसमें देखिए क्या है कि हमारे इंटू में क्या होती हैं घातें तो जुड़ती हैं पर ये अलग है क्योंकि इसमें हमारे सेम सेम ये नहीं है। तो इसको घर से क्या करना है इसको आप करिएगा। इसके लिए हम आगे अगला वीडियो जब बनाएंगे हम दूसरा चैप्टर का तो उसमें हम बताएंगे इसे कि कैसे आएगा। तो इसको हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, इसे आप हल करके लाइएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ।